अस्सलाम वालेकुम। परिंदों के लिए अहम तरीन ग़िज़ाई जुज़्व पानी है और बाज़-औक़ात हम बर्ड्स को ताज़ा पानी फ़राहम करने के बावजूद अपने नाक़िस इल्म की वजह से परिंदों को ख़ुद बीमार कर रहे होते हैं। तवज्जो कीजिएगा कि घरेलू परिंदों के लिए इस्तेमाल होने वाले वाटर टैंक या छोटे बड़े पानी के बर्तनों में जब भी आपको चिपचिपाहट सी महसूस होने लगे या अंदर की जानब से बर्तनों की रंगत तब्दील होती नज़र आए या पेंदों में सब्ज़ी माइल कलर दिखाई दे या फिर बड़े पैमाने पे वाटर लाइन रेगुलेटर की ये हालत हो तो अनकरीब फ्लाक में इकोलाई और दीगर सांस के मसाइल पैदा होने वाले हैं। अगर आपके पास बर्ड्स कम तादाद में हैं जिनकी आप निगहदाश्त कर रहे हैं तो सबसे बेहतरीन तदबीर यही होती है कि पानी को उबाल कर अपने पास रख लें, उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने पे या फिर हल्का ठंडा करके खासतौर पे मौसम गर्मा में अपने बर्ड्स को पीने के लिए दें। अगर आपने बर्ड्स थोड़े ज़्यादा तादाद में रखे हुए हैं तो पानी की पीएच वैल्यू लाजमी चेक करवा लिया करें करीबी लैब से, यानी वाटर की क्वालिटी को टेस्ट कराएं। जितना ज़्यादा पानी के बर्तनों का या फिर वाटर टैंक का टेम्परेचर बढ़ता जाता है मौसम गर्मा की वजह से, उतना अंदर की जानब मौजूद पानी के ख़राब होने के और उन बर्तनों के अंदर बायोफिल्म या फिर इस तरह के फंगस का ज़हीरा बनने के इम्कानात बढ़ते जाते हैं जो आपके बर्ड्स के लिए ख़तरनाक होते हैं। आप छोटे पैमाने पर फार्मिंग कर रहे हैं या बड़े पैमाने पर, आपके पास इन 3 अशिया में से किसी एक का भी अमेज़ा होना चाहिए। या तो मीठा सोडा का सेब का सिरका के साथ, यानी आधा कप मीठा सोडा आधा कप सेब का सिरका, इन दोनों को अलग किसी बर्तन में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद इन्हें उन वाटर टैंक्स में डालें या इनकी मदद से आप उन बर्तनों को साफ करें जिनमें आप अपने बर्ड्स को पानी देते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि मीठा सोडा के साथ आप नमक मिक्स करें। यहाँ पे भी मीठा सोडा आधा कप होगा, नमक भी आधा कप होगा। सेम उसी तरीकाकार के तहत आप इस अमेज़ा को इस्तेमाल करते हुए पानी की लाइनें, बड़े बड़े वाटर टैंक्स या छोटे बर्तनों को धोएंगे, साफ़ करेंगे और उसके बाद सादा पानी से अच्छी तरह से उनकी धुलाई करने के बाद खुश्क करके जरासीम कुशी करके फिर उसमें अपने बर्ड्स को पानी पीने के लिए दें। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप मीठा सोडा के साथ लेमन के जूस को मिक्स करते हैं, यानी कि आधा कप मीठा सोडा आधा लेमन, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के जूस निकाल के इसमें आप सादा पानी मिक्स कर लें जिसकी कम से कम मिकदार 1 लीटर होनी चाहिए। अब इस पानी को, इस सारे अमेज़ा को आपने उस वाटर टैंक में या पाइपलाइन में या आपके पास जो छोटे छोटे पानी के बर्तन हैं जिसमें आप अपने बर्ड्स को पानी पिलाते हैं उनको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे और उसके बाद उसी प्रोसीजर के तहत जो पहले शेयर किया कि आपने सादा पानी से धोना है, उसके बाद खुश्क करना, जरासीम कुशी करनी, फिर बर्ड्स के लिए उसमें नॉर्मल पानी डालना। इसके अलावा अगर आपको पोटाशियम परमैंगनेट यानी कि पिंकी करीबी पंसार से या वेटनरी क्लिनिक से दस्तयाब होती है तो उसके ज़रिए भी पानी की डिसइंफेक्शन, जरासीम कुशी की जा सकती है। इसके ज़रिए भी उन तमाम बर्तनों को, वाटर लाइन को डिसइंफेक्ट किया जा सकता है, साफ़ किया जा सकता है जिसमें आप अपने फलाक के लिए पानी की सहूलत फराहम करते हैं। या फिर H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो भी आपको बआसानी दस्तयाब होता है आप उसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने फलाक को, बर्ड्स को बहुत से अमराज से, बहुत सी डिजीज़ से महफूज रखने के लिए ये एक ऐसी सरगर्मी है कि जो ना सिर्फ मेडिसिन के अखराजात में कमी का बायस बनती है बल्कि किसी भी बर्ड सेटअप पे मुनाफा की शरह को भी यकीनी बनाती है। पानी से जरसूमें ख़त्म करके पीने वाले पानी के मयार में बेहतरी लाना आपको एक कामयाब फार्मर बनाता है, आपके बर्ड्स की हेल्थ को ठीक रखता है और घरेलू पैमाने पर रखे बर्ड्स के लिए पानी की जरासीम कुशी के सस्ते ज़राए का भी हमें बखूबी इल्म होना चाहिए ताकि पानी के ज़रिए फैलने वाले अमराज को बआसानी रोका जा सके, ताकि अच्छी नशोनुमा, कम अमवात और बेहतरीन हाजमा को यकीनी बनाया जा सके। 3 अशिया मज़ीद आपके साथ शेयर करने लगा हूँ घरेलू पैमाने पर रखे बर्ड्स के लिए या कमर्शियल पैमाने पे। आप इनमें से भी किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके भी शानदार रिजल्ट्स आते हैं। या ब्लीच या एस्टिक एसिड या फिर नीली टिक्की। अगर आप ब्लीच को इस्तेमाल करते हैं तो 1 लीटर पानी में आधा सीसी ब्लीच मिक्स करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि आपके बर्ड्स, आपका फ्लाक इस पानी को ना पिए। ये सिर्फ और सिर्फ उन पानी के बर्तनों की अच्छी तरह से जरासीम कुशी के लिए हम इस डोज के साथ ब्लीच को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर एस्टिक एसिड भी यूज़ करते हैं मुतबादल के तौर पर तो उसकी भी यही डोज होगी, यानी 1 लीटर पानी में आधा सीसी। इसी हिसाब से जितना आपके पास ज़्यादा पानी होगा, जितने ज़्यादा पानी के ज़रिए आप डिसइंफेक्शन करना चाहेंगे, अंदर से गंद कचरा निकालना चाहेंगे, उसी हिसाब से आप डोज में इजाफा करवाते जाएंगे।
ऐन मुमकिन है कि आपको करीबी बाजार से, वेटनरी क्लिनिक से इसके अलावा कोई दूसरे एजेंट्स दस्तयाब हों जिन्हें पानी की ट्रीटमेंट के लिए और पानी के ज़रिए मुख्तलिफ बीमारियों को आगे फैलने से रोका जाए, तो वो भी आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल में ला सकते हैं, जिनका मैं यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा। सबसे ज़्यादा गंदगी या सबसे ज़्यादा जरासीम में उस पानी के ज़रिए में, उस सोर्स में पैदा होता है जिसको आपने सही तरह से ऊपर से कवर ना किया हो। अगर बड़े बड़े वाटर टैंक हैं, उनके ऊपर ढक्कन मौजूद होना चाहिए। अगर छोटे छोटे आप पानी के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको भी आपने किसी ऐसे शेडी एरिया में रखना है, सायादार जगह में रखना है, या मुर्गी खाना में थोड़ा सा इंटू के ऊपर किसी बुलंद जगह पे रखना है कि जिसको इतनी आसानी से बर्ड गदला ना करें, इतनी आसानी से उसके अंदर बैठें या फिर दूसरा बरादा वगैरह इस तरह की चीज़ें ना पड़ें। और जैसे ही आप देखें कि 2, 3, 4, 5 या 6 दिन गुजर चुके हैं, या हफ्तावार आपका शेड्यूल होना चाहिए, या 10 दिन या 15 दिनों के बाद, लेकिन बर्तनों की सफाई का आपके एक बाकायदा किस्म के शेड्यूल में शामिल रहना ये इंतहाई लाजमी स्टेप होता है। क्योंकि बहुत से इस तरह के अमराज हैं कि जो आपके बर्ड को वाटर के ज़रिए एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और सारे के सारे फलाक में मुंतकिल होकर डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। अगर आपके पास इस तरह का वाटरिंग सिस्टम है कि जिसमें दरमियान में रेगुलेटर लगे हुए, अतराफ में नीचे की जानब इस तरह की प्लास्टिक का पाइप है, ऊपर इसे लोहे के पाइप के ज़रिए होल्ड किया जाता है, तो इसकी एक साइड से पहले अच्छी तरह से पानी को इस्तेमाल करके, पानी के प्रेशर का यूज़ करके पाइपलाइंस को, वाटर लाइन को फ्लश करें अंदर से, ताकि इस तरह की बायोफिल्म, इस तरह की फफूंदी, इस तरह की लेयर्स को बाहर निकाला जा सके। उसके बाद आपके पास जो भी डिटर्जेंट दस्तयाब हैं, जो भी एजेंट्स, केमिकल्स पानी की सफाई के वाले से, उसको इस्तेमाल में लाएं। क्योंकि अगर आप अंदर की जानब से ये गंद कचरा पहले नहीं निकालते और दूसरे केमिकल्स, ब्लीच, एस्टिक एसिड या कोई दूसरा ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, तो इतना इफ़ेक्टिवली, मुतासर कुन तरीके से उसके अंदर से गंद कचरा नहीं निकलता। आप नीली टिक्की को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टिक्की के अगर 4 हिस्से बनाएं तो चौथे हिस्से को आप 5 लीटर पानी में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके कम से कम आधा घंटा वो पानी वहाँ पे खड़ा रहने दें। उसके बाद इसे वाटर लाइन से बाहर निकालें। और अगर आप सिंगल छोटे बर्तनों की सफाई करना चाहते हैं तो अलग महलूल बनाएं पानी का और नीली टिक्की का, और फिर उस पानी को इस्तेमाल करें, चाहे बर्तनों के ऊपर स्प्रे की सूरत में या बर्तनों के पेंदे में अंदर की जानब कुछ देर के लिए डाल के रख दें, और कम अज़ कम 25 से 30 मिनट के बाद उस पानी को बाहर निकाल के अब सादा पानी के ज़रिए फ्लश करके आप उसको दोबारा से इस्तेमाल में लाते हैं। बहुत सी डिजीज़ है, इकोलाई एक ऐसा मर्ज़ कि जिसको मौका चाहिए होता है कि जहाँ पे हल्की फुल्की गंदगी हो वहाँ पे मैं उस फलाक को डिस्टर्ब करूँगा, तो ये भी पानी के ज़रिए फैल रहा होता है। CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, कॉक्सीडियोसिस यानी खूनी पेचिस, साल्मोनेला जो पतली येलो कलर की, जर्द या पीले रंगत की बीटें बर्ड करने लगते हैं, वो भी गंदले पानी के बायस होती हैं। फाउल कॉलरा या फिर एवियन कॉलरा, मैरेक्स की बीमारी, रानी खेत यानी न्यूकेसल डिजीज़, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस यानी IB, AE यानी कि एवियन एन्सेफेलोमाइलिटिस, हिस्टोमोनियासिस और IBD यानी कि इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ जिसे आप गंबोरों का नाम देते हैं। ये बीमारियां और दीगर और भी ऐसे अमराज, ऐसी डिजीज़, वायरसेस, पैथोजेंस, तफैलिए हैं जो पानी के ज़रिए आपके सारे के सारे फलाक को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। लिहाजा ये जितनी भी आपके साथ स्ट्रेटजीज़, तदाबीर शेयर की हैं, इनमें से जो आपको ईजी लगती है उसको आप अपने शेड्यूल का हिस्सा बना के अपने फ्लाक के अजसाम में ताज़ा साफ़ सुथरे पानी की सप्लाई को यकीनी बनाइएगा। क्योंकि जितना गदला पानी होगा, बर्ड उतना उसे पीने में अदम दिलचस्पी दिखाकर डिहाइड्रेशन का यानी कि जिस्म में पानी की कमी का शिकार होते रहते हैं। और वैसे भी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डिहाइड्रेशन का होना फलाक की सेहत पे मनफी असरात मरतब करता है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।